Kindly like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon so you will get notification whenever we will post new videos. एक सुखी परिवार था जिसमें सब लोग एक साथ रहते थे। मीना और उसका पति राहुल, फिर राहुल के भाई और भाभी भी रहते थे। मीना और राहुल का एक बच्चा भी था जिसका नाम अंकुश था। वो अभी बहुत छोटा था, वो अभी 2 महीने का ही था। अंकुश की एक बड़ी बहन रेखा भी थी। वो उसको बहुत लाड लड़ाती थी, वो उसे बहुत प्यार भी करती थी। अंकुश के माता पिता एक अच्छे गायक भी थे। वो दोनों काफ़ी मशहूर थे। उन दोनों ने सोचा कि जब तक अंकुश बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम अपना गायकी का काम छोड़ देते हैं, उसकी परवरिश पर ही पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एक कॉल आया जिसमें उनको बोला गया कि एक बहुत ही मशहूर फिल्म में उनको गाना गाना है। उन लोगों ने सोचा कि हम एक बार इस फिल्म में गाना गुनगुना देते हैं, फिर अपना यह काम छोड़ेंगे। वो लोग इसी काम से बाहर गए। अंकुश को और उसकी बहन को घर में ही रखते गए। वो लोग कार से जा रहे थे। मौसम भी बहुत सुहाना था। बारिश हो रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। लेकिन उस रास्ते में अंधेरा भी बहुत था। सामने से एक ट्रक आ रही थी जो उसके ड्राइवर को बारिश के होते हुए दिखाई नहीं दी। ट्रक ड्राइवर ड्रंक था, वो होश में भी नहीं था। इसी कारण उसने वो कार को ठोकर मार दी। उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। वो लोग बुरी तरह से घायल थे। ड्राइवर तो मर ही गया था, लेकिन अभी भी मीना और राहुल जिंदा थे। लेकिन उन लोगों का बहुत खून बह रहा था। आसपास लोग इकट्ठे हो गए थे। उसमें से एक सज्जन ने उनके घर फ़ोन किया और बोला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। राहुल के भाई भाभी दौड़ते हुए वहां गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन लोगों की सांसें दम तोड़ चुकी थी। राहुल के भैया ने उनका अग्नि संस्कार किया और ये सारी बात जाके रेखा को बताई। रेखा और उसका छोटा भाई तो रातों रात अनाथ हो गए, लेकिन उसके चाचा चाची ने पूरा मामला संभाल लिया। अब वो लोग रेखा और अंकुश को संभालते थे। देखते ही देखते अंकुश थोड़ा बड़ा हुआ। उसको बताया गया कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अंकुश को उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि माँ बाप का प्यार क्या होता है वो उसको पता ही नहीं था। जब अंकुश और बड़ा हुआ तब उसने सोचा कि उसको क्या बनना है। उसको ये पता था कि उसके माता पिता मशहूर गायक थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी क्षेत्र में मैं भी आगे बढ़ूं। वो ऑडिशन देने गया। उसकी आवाज़ तो इतनी सुरीली नहीं थी, लेकिन वो एक मशहूर माँ बाप का बेटा है ये सोच के उसे आगे काम दिया। वो अभी इसी असमंजस में पड़ा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे वो पूरी तरह टूट गया। वो घटना ये थी, उसके चाचा चाची ने उसे कहा कि हमने तुम दोनों को इतने साल बड़ा किया, जिसका हमें कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तू जब छोटा था तभी हम लोगों ने ये बंगला हमारे नाम कर दिया था तुम्हारी साइन से। अब ये बंगला हमारा है, तुम दोनों पर इसका कोई अधिकार नहीं, तुम लोग जा सकते हो। ऐसा करके उन दोनों को घर से निकाल दिया। अंकुश और उसकी बहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि मेरी गायकी पर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो इतना सुरीला नहीं था। ये सोच के उसको वहाँ से भी निकाल दिया। अंकुश अपने जिगरी दोस्त के पास गया और ये सब बात उसको बताई। अंकुश के दोस्त को लगा कि उसको उसकी मदद करनी चाहिए। उसने 1 लाख रुपया अंकुश को मदद के लिए दिए। इस पैसे से अंकुश ने भाड़े का मकान लिया। बाकी के पैसे से क्या किया जाए वो लोग सोचेंगे। अभी वो लोग सो गए, लेकिन किस्मत उनका साथ देना ही नहीं चाहती थी। रातों रात उनके पैसे चोरी हो गए। वो लोग सुबह उठे और उन लोगों ने देखा कि उनके पैसे चोरी हो गए। वो लोग तो बहुत मायूस हो गए। फिर से अंकुश अपने दोस्त के पास गया और ये बात बताई। उसके दोस्त को उस पर दया आ गई और फिर से उसको 1 लाख रुपए दिए। इस बार अंकुश ने बुरी जगह पर अपने पैसे लगाए। वो जुआ खेलने लगा। पहले तो उसको इसमें पैसे मिले, लेकिन फिर उसको पैसे नहीं मिले। उस पर कर्जा बढ़ता ही गया। उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो कैसे भी करके सो गया। रात को उसके सपने में भगवान आए और उसको पूछा, क्यों मायूस हो बेटा?
अंकुश ने कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं जीवन में जो भी सफलता पाता हूँ वो सब मुझसे छीनी जाती है। ऐसा क्यों होता है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी कौन सी सफलता तुम्हारी मेहनत से थी। ना तो वो बंगला तुम्हारी मेहनत का था, ना तो वो पैसे जो तुमने अपने दोस्त के पास से लिए थे वो तुम्हारी मेहनत के थे। तुम एक बार अपनी मेहनत से कुछ कमाओ और फिर अगर मैं तुम्हारे पास से वो ले लूं तो तुम मुझे बताना। अंकुश उठ गया और सब कुछ समझ गया था कि एक मेहनत ही है जिससे वो सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। उसके बाद उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे सफल होता गया। एक साल में तो उसने अपना एक घर भी खरीद लिया था। इसलिए कहते हैं कि जहाँ मेहनत होती है वहाँ सफलता होती है। जो चीज़ आपने मेहनत करके कमाई है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।